क्रिप्टो की दुनिया में धोखाधड़ी और फ्रॉड हद से ज्यादा बढ़ गए हैं। एफबीआई की इंटरनेट क्राइम रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में क्रिप्टो फ्रॉड में 150% इजाफा हुआ। 2021 में क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पर 907 मिलियन डॉलर का फ्रॉड हुआ। 2022 में 2.57 अरब डॉलर का फ्रॉड हुआ। एफबीआई के इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर को 2022 में सरमायाकारी में फ्रॉड की जो शिकायतें मौसूल हुई उनमें 77% क्रिप्टो फ्रॉड की थी। इसके बाद एफबीआई ने अलर्ट भी जारी कर दिया जिसमें लोगों से क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में फ्रॉड से खुद को बचाने की हदायत की गई है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की इस रिपोर्ट में क्या कुछ है, आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं। वेलकम टू क्रिप्टो बाबा, मैं हूं अली रेहान, सो लेट्स डाइव इन। रातों रात अमीर होने का ख्वाब हर कोई देखता है और आंखों पर लालच की पट्टी बंध जाए तो और कुछ दिखाई भी नहीं देता। इसी वजह से पिछले साल क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का शिकार बनने वाले मुतासरीन की तादाद में इजाफा हुआ है। लोगों ने अपनी जमा पूंजी गंवा दी और बहुत से मुतासर अफराद को अपना नुकसान पूरा करने के लिए भारी कर्ज भी उठाने पड़े हैं। एफबीआई के मुताबिक 2022 में ऐसे फ्रॉड्स के 31,000 केस रिपोर्ट हुए हैं जिनमें मुतासरा अफराद की उम्रें 30 से 49 साल के दरमियान है। एफबीआई की रिपोर्ट में सिर्फ उन जुराइम का हवाला दिया गया है जो IC3 को रिपोर्ट किए गए हैं। इसके बरअक्स ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म चेन एनालिसिस के अंदाजे के मुताबिक 2022 में क्रिप्टो फ्रॉड से होने वाला नुकसान इससे कहीं ज्यादा है। चेन एनालिसिस के मुताबिक पिछले साल 5.9 बिलियन डॉलर का फ्रॉड हुआ है। यह नंबर एफबीआई की रिपोर्ट में दिए गए नंबर से भी डबल है। एफबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में क्रिप्टो और दीगर ऑनलाइन फ्रॉड से मजमूई तौर पर लोगों को 10.6 अरब डॉलर से महरूम किया गया है। यानी एक साल में ऑनलाइन फ्रॉड में 46% का इजाफा हुआ है। 2021 में यह क्रिप्टो और ऑनलाइन फ्रॉड 6.9 बिलियन डॉलर का था। हैरानकुन बात यह है कि जुराइम और नुकसान तो बढ़ा, लेकिन एफबीआई के IC3 सेक्शन में इसको रिपोर्ट करने वाले लोगों की तादाद में कमी वाक़ई हुई है। इस रिपोर्ट में क्रिप्टो से मुतल्लका फ्रॉड की नौइयत भी बताई गई है कि क्रिप्टो में किस तरह के फ्रॉड करने की कोशिश की गई। इनमें फ्रॉड का सबसे सादा तरीका सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करके क्रिप्टो को चोरी करना है। दूसरे नंबर पर मशहूर शख्सियात का रूप धारकर लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे से महरूम करना है। इसके अलावा रियल एस्टेट फ्रॉड और लिक्विडिटी माइनिंग के नाम पर भी लोगों को बेवकूफ बनाकर चूना लगाया गया और उन्हें उनके पैसे से महरूम किया गया। इस तरह के फ्रॉड में सार्फिन को पुरकशिश मुनाफा का ख्वाब दिखाया जाता है। लोगों को कायल किया जाता है कि वो अपने क्रिप्टो वॉलेट्स को किसी खास एप्लीकेशन से मुंसलिक कर दें और फिर मुनाफा तो नहीं मिलता, लेकिन जो वॉलेट्स ऐसी किसी एप्लीकेशन के साथ जोड़ा गया हो वहां से फिर फंड्स गायब हो जाते हैं। यह है फ्रॉड का सादा सा तरीका। क्रिप्टो फ्रॉड करने वालों का निशाना नौजवान लोग थे, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक 60 साल और इससे ज्यादा उम्र के ऐसे अफराद जो टेक्नोलॉजी की ज्यादा समझ बूझ नहीं रखते, उनकी भी एक बड़ी तादाद ऐसे फ्रॉड्स का ऑनलाइन फ्रॉड्स का शिकार हुई है। इन लोगों को सबसे ज्यादा कॉल सेंटर फ्रॉड के जरिए निशाना बनाया गया है। कॉल सेंटर के जरिए इनसे फ्रॉड किया गया है। इन उम्र रसीदा अफराद को 1 अरब डॉलर से जायद रकम से महरूम किया गया है। बिजनेस ईमेल के जरिए भी लोगों को फ्रॉड का निशाना बनाया गया। इस काम में फ्रॉड करने वाले अपने टारगेट की बिजनेस ईमेल को निशाना बनाते हैं और फिर मुख्तलिफ सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करके उन्हें झांसा देकर फंड्स खुद को मुंतकिल करवाते हैं। इस फ्रॉड में लोगों को 2.7 बिलियन डॉलर की रकम से महरूम किया गया है। 2022 में रैंसमवेयर अटैक कम हुए हैं, लेकिन फिर भी इन हमलों में 34.3 मिलियन डॉलर लूटे गए हैं। यह डाटा इन 8 लाख शिकायतों पर मबनी है
जो IC3 में 2022 में रजिस्टर कराई गई हैं। माहिरीन का ख्याल है कि ऑनलाइन फ्रॉड का निशाना बनने वालों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि बहुत से ऐसे केस रिपोर्ट ही नहीं हो पाते। इस रिपोर्ट के आदादो शुमार के मुताबिक मजमूई तौर पर होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड का 77% हिस्सा सिर्फ क्रिप्टो फ्रॉड पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान की बात करें तो यहां भी लोगों की अक्सरियत टेक्नोलॉजी से अदम वाकफियत की बिना पर किसी डबल शाह या चार्ल्स पोंजी के चक्कर में आकर अपनी जमा पूंजी गंवा बैठते हैं। पाकिस्तान में क्रिप्टो के नाम पर आम लोगों को लूटने वालों का तरीका वारदात भी यही होता है कि वो आपको अपनी किसी ऐप या वेबसाइट पर आने को कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने किसी क्रिप्टो एक्सचेंज से कोई कॉइन खरीद रखा है, तो ऐसे जालसाज कहते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इनके प्लेटफॉर्म पर लेकर आ जाए, यहां पर इन्वेस्टमेंट करें और फिर चंद दिन बाद आपका मुनाफा डबल हो जाएगा। उम्मीदी तौर पर ये 90 दिन का टाइम फ्रेम देते हैं और इसके लिए जरूरी है कि ये आपको अपना वॉलेट इनकी ऐप या वेबसाइट से लिंक करना पड़ेगा। मुनाफा कमाने के चक्कर में लालच की पट्टी लोगों की आंखों पर बांध दी जाती है और वो फिर अपना फाइनेंशियल कंट्रोल ऐसे जालसाजों के हाथ में दे देते हैं, क्योंकि ये एक पिरामिड स्कीम होती है जिसमें ऊपर वाला खुद से नीचे वाले को लूट रहा होता है और यहाँ हर पहले आने वाला अपने से बाद में आने वाले से मुनाफा कमा रहा होता है। तो इस मकसद के लिए जो लोग शुरू में इस स्कीम का हिस्सा बनते हैं, शुरू में इस काम में आते हैं, तो उनको कुछ मुनाफा भी रिटर्न किया जाता है और इस तरह से वो खुद से फिर बाद में इन जालसाजों की मार्केटिंग करते हैं। देखें हमें तो मुनाफा हो गया है, और फिर खुद से वापस अपनी जमा पूंजी भी इन्हीं फ्रॉड लोगों के पास भी रखवाते हैं। और फिर एक ना एक दिन ऐसा आता है कि जब आप शिकायत करते हैं कि ये एप्लीकेशन या वेबसाइट नहीं चल रही, आप कंपनी से दिए गए नंबर पर या जो भी उनका कांटेक्ट है वहां पर रब्ता करने की कोशिश करते हैं, तो आगे से आपको जवाब मिलता है कि आप पुरसुकून रहे। ठीक है, वो लोग आपको बताते हैं कि कोई मामूली सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, हम मसला देख रहे हैं और जल्द ही मसला हल हो जाएगा और आप अपने वॉलेट तक रसाई हासिल कर लेंगे और आपके पास इस बात को मानने के सिवा कोई चारा भी नहीं होता। आप इंतजार करते रहते हैं कि अब वेबसाइट चलेगी या अब एप्लीकेशन चलेगी, लेकिन इसने कभी फिर दोबारा चलना ही नहीं होता। और जब आपको कंपनी वालों के नुमाइंदों से जवाब मिलना बंद हो जाता है, तब फिर आपको अंदाजा होता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और फ्रॉड करने वाले आपका पैसा लूटकर कहीं के कहीं निकल चुके होते हैं। तो ये फ्रॉड का एक सादा सा तरीका है। और अभी पिछले दिनों में BBC पर इसके ऊपर एक मुकम्मल रिपोर्ट लगी है कि पाकिस्तान में खासकर गुजरांवाला रीजन में, सियालकोट, गुजरांवाला और इस इलाकों में कितना बड़ा फ्रॉड किया गया है। उस वाले से भी आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। तो फिर आप कोशिश करें कि क्रिप्टो की दुनिया में रहते हुए इस तरह के फ्रॉड लोगों से मोहतात रहें। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि कोई प्रोजेक्ट फ्रॉड है तो इस बात का कैसे पता चलेगा। तो ये इंतहाई सादा सी बात है कि जो प्रोजेक्ट आपको गैर हकीकी मुनाफा कमा कर देने की पेशकश करे, जो कोई भी आपको रातों रात करोड़पति बनने का सपना दिखाए, तो समझ जाएंगे वो फ्रॉड है। अगर रातों रात यूं अमीर होना मुमकिन होता तो दुनिया में हर नुक्कड़ पर करोड़पति मिल जाते। तो बस ऐसे फ्रॉड से खुद को बचाएं और कहीं पर लगे कि आप फंस रहे हैं तो लालच की पट्टी आंखों से उतारकर फौरी तौर पर साइड पर हो जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय हमें अपना काम बेहतर बनाने में मदद देती है। आप ट्विटर पर भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।